जैसे सावन में बजता है बम बम भोले, जैसे सावन में बजता है बम बम भोले, आओ दिमाग की एक परत और खोले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम मेनली दो क्वेश्चन पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, क्या लेफ्ट और राइट ब्रेन होते हैं, और दूसरा क्वेश्चन, लेफ्ट और राइट ब्रेन क्यों होते हैं। ठीक है। और यार, आप लोग मेरी वीडियो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा क्यों भाई? बोलो बोलो, टेल। लेफ्ट ब्रेन के जो फीचर हैं क्या क्या होते हैं? प्लानिंग करना, रैशनलिज्म, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, प्लानिंग करना एटीट्यूड है, वो सब लेफ्ट ब्रेन वाले पार्ट के अंडर में आता है। प्रिसीजन, कोई काम कितने सटीक तरीके से हो रहा है, लॉजिकल, और डॉग लवर्स वाला जो इमोशन है वो भी लेफ्ट वाले ब्रेन में होता है। अब बात करते हैं, सारे एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं राइट ब्रेन की। तो इम्पल्सिव नेचर हो गया, इमोशनल बीइंग हो गए, क्रिएटिवनेस, कोई इंसान कितना क्रिएटिव है, इंट्यूटिवनेस, स्पिरिचुअलिज्म, भक्ति वगैरह में, और कैट लवर्स। अब यहाँ पे मैंने दोनों के एग्जाम्पल दे दिए आपको। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जो लड़कियाँ होती हैं ज़्यादा राइट की तरफ होती हैं, यानी कि जो राइट ब्रेन डोमिनेंट होती हैं, लड़के लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होते हैं। ये सारे मिथ हैं, या फिर यहाँ पे कुछ रियलिटी भी है। जैसे इंसान होते हैं ना, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड, क्या ब्रेन के मामले में भी ऐसा है? जो इंसान है वो राइट माइंडेड ब्रेन है या फिर लेफ्ट माइंडेड ब्रेन है ना? तो इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो ठीक है, रहना वीडियो में अंत। ओके, तो थोड़ा और ध्यान देना। तो शुरू करते हैं कि लेफ्ट और राइट ब्रेन की शुरुआत कैसे होती है। देखो, सबसे पहले तो थैंक्स टू रोजर डब्ल्यू स्पैरी, जो कि एक नोबेल प्राइज़ विनर है और एक साइंटिस्ट है और एक साइकोलॉजिस्ट भी है। तो अब क्या होता है, एपिलेप्सी के इलाज के लिए इनकी टीम एक रिसर्च कर रही थी बेसिकली। तो उस एपिलेप्सी क्या होता है? मिर्गी का दौरा, समझ गए ना? तो फिर क्या होता है, तो इनकी टीम ने कुछ पेशेंट्स के ब्रेन का कॉर्पस कैलोसम निकाल लिया। अब इससे उनका ब्रेन का जो था, ब्रेन के दो पार्ट हो गए, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। अब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इलाज करा इसलिए लेफ्ट और राइट पार्ट हो गए, नहीं। वो लेफ्ट और राइट पार्ट पहले भी अलग अलग ही थे, बट उनमें पहले कनेक्शन था, वो आपस में पहले कनेक्टेड थे, लेकिन अब उनमें कनेक्शन नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ, जिन पेशेंट्स का ये कॉर्पस कैलोसम निकाला था, उनमें से कुछ पेशेंट्स को जब एक ऑब्जेक्ट राइट आई से दिखाया गया, अब दोनों पार्ट आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये प्रूव करवा रहा हूँ कि लेफ्ट और राइट ब्रेन के फंक्शन अलग अलग कैसे होते हैं, विद एग्जाम्पल। ओके, तो जब उन्हें राइट आई से कोई ऑब्जेक्ट दिखाया गया, तो उन्हें उस ऑब्जेक्ट को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई, उसका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वो उसे ड्रॉ नहीं कर पाए। समझ रहे हो आप? नाम ले दिया लेकिन ड्रॉ नहीं कर पाए। और जब उसी पेशेंट को वही ऑब्जेक्ट लेफ्ट आई से दिखाया गया, फिर क्या था, फिर वो पेशेंट उसको ड्रॉ कर पाया लेकिन नाम नहीं ले पाया। ठीक है। अब जो स्पीच और लैंग्वेज होती है ना, वो लेफ्ट साइड में प्रोसेस होती है, और जो ड्राइंग है वो राइट साइड में होती है। यानी कि जो लेफ्ट और राइट पार्ट है आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इसलिए जो पर्सन था जिसको राइट आई से दिखाया गया था, वो उसका नाम तो ले पाया, क्योंकि राइट आई की जो प्रोसेसिंग होती है वो लेफ्ट साइड में होती है, लेकिन वो उसको ड्रॉ नहीं कर पाया। ड्रॉ क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज लेफ्ट और राइट पार्ट आपस में कनेक्टेड नहीं है। लेफ्ट पार्ट ने राइट पार्ट को सिग्नल भेजा ही नहीं कि इसकी ड्राइंग क्या होगी, वो कैसा दिखता है। समझ में आ रहा है आपको? और जब उसी पेशेंट को लेफ्ट साइड से दिखाया गया, तो वो पर्सन उसको ड्रॉ कर पाया, बिकॉज लेफ्ट साइड की जो प्रोसेसिंग होती है वो राइट साइड में होती है। ठीक है, यानी कि जो पर्सन था वो उसको ड्रॉ कर पाया, लेकिन उसका नाम नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि नाम वाला फीचर कौन से पार्ट में है? कौन से पार्ट में है? लेफ्ट पार्ट में है ना जी, लेफ्ट पार्ट फीचर है उसका, लेकिन राइट और लेफ्ट पार्ट आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो राइट पार्ट ने लेफ्ट पार्ट को सिग्नल भेजा ही नहीं, इसलिए पर्सन उसका नाम नहीं ले पाया। आई होप आप लोग समझ ही होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में ही कुछ और एग्जांपल से इसको समझा दूंगा। ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं उस मिथ के बारे में जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी। ठीक है, और ये हमारा नया सेगमेंट है जिसका नाम है मिथ बस्टिंग सीरीज या सेगमेंट। ओके, मैंने कहा था कि क्या जो लड़कियां होती हैं वो राइट डोमिनेंट
ब्रेन होती है, या फिर लड़के भी, कुछ लोग बोलते हैं कि राइट डोमिनेंट ब्रेन है या फिर लेफ्ट डोमिनेंट ब्रेन है। तो क्या वो सच में ऐसा होता है? देखो, रिसर्च से ऐसा प्रूव हो चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी राइट डोमिनेंट या लेफ्ट डोमिनेंट नहीं होता। इंसान अपने पूरे दिमाग का पूरा पार्ट यूज़ करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो लेफ्ट पार्ट कम यूज़ करता है, राइट पार्ट ज़्यादा यूज़ करता है, राइट पार्ट ज़्यादा यूज़ करता है, फिर लेफ्ट पार्ट कम यूज़ करता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो मिथ है ये सिर्फ एक अफवाह है, र्यूमर है, बकवास है, ठीक है। लेकिन साइको बीइंग अभी भी कुछ सवाल है मेरे मन में, जैसे कि क्या लड़कियों का दिमाग लड़कों के दिमाग से अलग होता है, और क्या सिर्फ लड़कियां ही मल्टीटास्किंग कर पाती हैं क्या? ये क्वेश्चंस अगली वीडियोस में। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करना, 4 लोगों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल पाएँ। तो बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।